कहानी अड्डा में आपके लिए लेकर आई हूँ गुलजार जी की बहुत ही सुंदर कहानी। शीर्षक है बास। पार्टी वाला बोला, 9 साल तक लड़ लड़के हमने तुम लोगों के लिए एक कॉलोनी बनवा के दी, तुम लोगों को झोपड़ी से निकाला, सीमेंट के पक्के घर बना के दिए, और अब तुम बोलता है डब्बे बोतल में बंद कर दिया। मेरा घर वाला हमेशा पार्टी वाले से बहस करता था, तू इसे बस्ती बोलता है, आदमियों का गोदाम लगता है। सबको पार्सल में पैक करके रख दिया। मैं दांतों में दुपट्टा दबाए सब सुनती रहती। मेरे को क्या लेना देना इन सब की पॉलिटिक्स से। वो ही लड़ता रहता है मेरा आदमी। कहता है, अरे साले, 2 बिल्डिंग के बीच 2 हाथ गाड़ी की जगह तो होनी ही चाहिए। इधर से जाता आदमी उधर से आते आदमी से टकरा जाता है। क्या बात करता है मैथ्यू, पुलिस की 2 जीप गुजर सकता है, तू नाप के देख ले। अबे छोड़, 2 चारपाई बिछा के ताश खेल सकता है क्या? अब बम्बई की गलियां चारपाई बिछाने के लिए नहीं रही हैं दोस्त। मैं भी सोचती हूँ सारा रंग रूप ही बदल गया इस जमीन का। पहले आधा साल दलदल की तरह कीचड़ रहता था और यहाँ कुछ खाड़ी का पानी आ जाता था, और आधा साल सूखे कीचड़ की काली मिट्टी उड़ती रहती। नंग धड़ंग बच्चे, कुत्ते, कतूरे, जानी की मुर्गियां और मुर्गे सब पल जाते थे। बच्चे पिल्लों को रस्सी बांध के ऐसे घसीटते रहते थे कि बड़े होते होते उन सब कुत्तों की गर्दनें लंबी हो जाती थी। सरकार ने अब इसकी आधी जमीन पर सीमेंट की 3 मंजिला पक्की बिल्डिंग बना दी है, और एक एक मंजिल पर 24-24 फ्लैट। हर एक फ्लैट में एक कमरा, एक रसोई घर, जिसमें धुआं ऊन के हर मंजिल पर 2 पखाने बना दिए ताकि पानी के डब्बे उठाकर दूर तक न जाना पड़े। लाइन अब भी लगती है, लेकिन पहले ये लाइन खुले में लगती थी, अब दीवार से लगे लगे सीढ़ियां चढ़ जाती है। जब ये बिल्डिंग बननी शुरू हुई थी तो सारी झोपड़ियां घसीट के मैदान में एक तरफ रख दी गई थी। जैसे गफ्फार मंडी में अपनी खाली टोकरियों का झोपड़ी तो काफी सब्ज रहती थी। हमारी झोपड़ी के सामने थोड़ी सी खुली जगह थी जहां संतोष ने करेले की बेल लगा दी थी और खपच्चियों से बांध के दीवार से खड़ी कर दी थी। उसके साथ ही झोपड़ी भी अलग हो गई थी, लेकिन बेल तो बेल है। जहां साथ वाले पड़ोसी को 2 करेले लटकते नजर आए, वही कपड़े धोने के बहाने बाल्टी पानी की रखी और मौका पाते ही करेले चुरा लिए और पानी की बाल्टी में कपड़ों के नीचे रख के अंदर ले गए। 4 आलू और तुलसी तो थी ही, जिस पर रोज शाम को 4 दिए जल जाते थे। किसी को पता नहीं कि क्यों लगाई जाती है बत्ती, क्यों जलाते हैं। अमीना के यहाँ भी, करीमा के यहाँ भी, शांति और पूरो के यहाँ भी। सभी कहती कि जब भी बूढ़ा खांसे मैं तो तुलसी डाल के काढ़ा पिला देती हूँ। कद्दू की बेल तो झोपड़ी की छत पर भी फैल जाती थी, मगर आंटी तो आंटी है ना, उसने भट्टी लगा दी थी छोटी सी अपनी झोपड़ी के पीछे, बक्सी की तरह नहीं, जिसने मैदान के कोने में जगह बना दे रखी थी। 15-20 रोज में एक बार ही भट्टी चढ़ाता था। दारू के ड्रम भर के एक झग्गी में महफूज कर लिया था उसने। जिस रोज उसकी भट्टी लगनी होती थी, उस रोज सुबह से ही कुछ हवलदार घर के तरफ घूमते नजर आते थे। उसकी 2 झोपड़ियां और भी थीं। इज्जतदार लोग अंदर बैठकर पीते थे, और मामूली इज्जत वाले जो ना उतरती थी जिनके और ना चढ़ती थी, वो बैठकर ठर्रा पीते थे और सामने प्लेट पर रखा नमक चाटते थे। लेकिन आंटी तो आंटी थी, वो बड़ी नफासत से दारू बनाती, सड़े गले फल भी डालती थी, और नौसादर तो बहुत ही कम। उसकी दारू में रंग भी होता था, लेकिन बोतल में भर के बेचती थी। उधर बैठ के कोई नहीं पीता था, और जो कोई खाली बोतल ले आए 1 रुपया बोतल का कम कर देती थी। उसके अपने बंधे हुए ग्राहक थे, वही आते थे, और 10 बजे के बाद कोई नहीं। फिर वो खुद पी के धुत हो जाती थी और बड़े का गोश्त खा के सो जाती थी। कोई जगा दे तो ऐसे झका के गालियां पड़ती थी कि सारी बस्ती का नशा उचक जाए। अब तो वो भी दीवारों में बंद हो गई हैं, उसका भी गला घुट गया है। पहले वो इतनी अकेली नहीं लगती थी। जॉनी भी कहता है अब होटल की नौकरी चलती नहीं, उसकी मुर्गियां कुछ बिक गईं, कुछ खा गए, कुछ मर गईं। अब दूसरे और तीसरे माले पर मुर्गियां कहाँ से पाले? गफ्फार ने भी इस साल बकरा नहीं लिया, कुर्बानी में अपनी ही बकरी काट डाली। कहता है पहले खोल देते थे तो कचरा पट्टी में अपना चारा ढूंढ लेती थी। मेरा घर वाला भी पहले कुछ दोस्त यारों के साथ
यहाँ आता था। झोपड़ी के बाहर चारपाई डाल के सब पीते थे, हुल्लड़ करते थे और लो लुढ़क जाते थे। रात वहीं पड़ा रहते थे। सुबह ड्यूटी से पहले उठ के चले जाते। अब उसने भी दोस्तों को लाना छोड़ दिया है। एक ही कमरे में सारे मर्द और औरतें क्या करें। तब बच्चे फर्श पर पड़े रहते थे, मर्द बाहर सो जाते और औरतें रात को पानी भर के अपने अपने मिमियाते बच्चों को छाती से लिपटा कर सो जाती। अब क्या करें, बड़े बच्चे आंख फाड़े फाड़े सब देखते रहते हैं। मैं तो कई बार अपने मर्द से कह चुकी हूँ, ये भी साली कोई जिंदगी है। दरबों में बंद कर दिया सरकार ने, पता नहीं क्यों, ताकि गरीबी की बात बाहर ना जाए। चल मकान बेच के कहीं और चलते हैं, किसी और झोपड़पट्टी में जगह हमें मिल ही जाएगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।